तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो निर्बलताओं में ऐसे सिद्ध होती है। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में वो क्या होती है, ऐसे सिद्ध होती है, परिपूर्ण होती है। वो हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है, काम करती है। आज हम खुदावन के पवित्र वचनों से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता आपको अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण करे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। जो हमने प्रार्थना में बोला है ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो निर्बलताओं में ऐसे सिद्ध होती है। तो कलीसिया हम आज खुदावन के पवित्र वचनों से, परमेश्वर की पवित्र बाइबल में से सीखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की जो सामर्थ्य है हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में वो क्या होती है, ऐसे सिद्ध होती है, परिपूर्ण होती है। वो हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है, काम करती है। आज हम खुदावन के पवित्र वचनों से सीखते हैं। तो कलीसिया हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी हालात हो, परमेश्वर पिता सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। उनका अनुग्रह सर्वदा हमारे साथ रहता है। तो सच में हमें परमेश्वर जितनी ऐसे हम परेशानियों में से निकलते हैं उतना उतना परमेश्वर हमें विश्वास में क्या करते जाते हैं, ऐसे मजबूत करते जाते हैं। हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पिता पर मजबूत होता जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन परेशानियों में भी हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और जिस प्रकार आज हम पौलुस के एक पवित्र वचन जो पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर का वचन ऐसे पौलुस के द्वारा ऐसे बता रहा है। पौलुस कहता है कि उसने एक ऐसे बात कही है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में। वो कहता है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, लिखा, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने एक दर्शन के बारे में बता रहा है। कहता मैं मतलब घमंड करता हूँ इस बात के ऊपर कि परमेश्वर की जो प्रकाशन है, परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर भेदों को क्या किया, ऐसे प्रकट किया है, तो उनकी मैं क्या करूँगा, ऐसे चर्चा करूँगा, लोगों को बताऊँगा जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या किया, ऐसे भेदों को क्या किया, प्रकट किया। क्योंकि हम जानते हैं जो पौलुस है वो जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहुत मानता था, बहुत मानता था, इतना ज़्यादा मानता था कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने प्रभु यीशु मसीह का भी क्या किया, विरोध किया, बहुत विरोध किया प्रभु यीशु मसीह का उसने, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार जब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ और किस प्रकार जब परमेश्वर का भेद पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ, मतलब सारे वचनों का भेद उसके ऊपर प्रकट हुआ, तो किस प्रकार उसने फिर परवाह नहीं करी कि वही लोग उसको मारने के लिए ऐसे उसके पीछे पड़े रहे, है ना, पौलुस को। क्योंकि वो पहले तो उन लोगों को मारता था जो मसीह का नाम लेते थे, यीशु मसीह का, क्योंकि वो विरोधी था। फिर वही लोग अब पौलुस के भी क्या हो गए, ऐसे विरोधी बन गए, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस क्या कह रहा है। एक पौलुस को परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे स्वर्ग में उठा लिया, ऐसे स्वर्ग में उठा लिया। और कहता है कि मैंने वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें सुनी जो पृथ्वी पर बोलने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो पवित्र बातें सुनी है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी पर वो बोलने के भी योग्य ऐसे नहीं है। तो
लिखा है ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु लिखा परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, क्योंकि वो मतलब जो परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उस पर दया की, जो परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेकर के गया, तो वो ये नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, मैं अपनी ऐसे बड़ाई करूं, मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि लोग परमेश्वर को छोड़कर क्या करने लग जाएं, ऐसे मेरी महिमा करने लग जाए ना। तो परमेश्वर से बढ़कर मुझे कोई ऐसे समझे, तो वो पौलुस नहीं चाहता, है ना। तो लिखा है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का दूत, एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। क्योंकि पौलुस ही ऐसा एक इकलौता शख्स था, पौलुस ही परमेश्वर का ऐसा जन था जिसके ऊपर वो सारे भेदों को क्या किया गया, स्वर्ग की सारी बातों को क्या किया गया, प्रकट किया गया। स्वर्ग में आने वाले समय में क्या होना है, क्या नहीं होना, सब किसके ऊपर प्रकट किया गया, ऐसे पौलुस के ऊपर ऐसे प्रकट किया गया, है ना। तो वो कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत, क्योंकि बहुत सारे भेद पौलुस के ऊपर प्रकट हो गए, तो वो कहता है कि ऐसा ना हो कि प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल जाऊं। तो शैतान ऐसे क्या किया गया, मुझे एक कांटा चुभाया गया ना, तो शैतान का एक दूत आकर मुझे क्या करे, घूंसे मारे। तो ये जो बात है कलीसिया, ये क्या बात है, यहाँ पर हालातों की बात है या बहुत सारी उसकी मतलब लोग निंदा कर रहे हैं, लोग उसके रास्ते में, सुसमाचार के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, है ना, यहाँ तक कि मौत भी उसके सामने आ रही है। तो हम देखते हैं कलीसिया आगे लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, है ना। उसने क्या किया, जब ये हालात उसके सामने आ रहे हैं, अब ये हमें पता नहीं है कि ये किस तरह के हालात हैं, किस तरह की परेशानी है पौलुस के जीवन में, कि वो कहता है मैंने 3 बार प्रभु से क्या करी, ऐसे विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये परेशानी, ये हालात मेरे जीवन से क्या हो जाए, दूर हो जाए, या ऐसे ऐसे लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे लिए वो सही लोग नहीं है, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए वो क्या कर रहा है, ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ये मेरे जीवन से क्या हो जाए, ऐसे दूर हो जाए। तो हम देखते हैं कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए ऐसे बहुत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि उसने कितना दुख सहा, कितना सताव सहा। अगर आप 11 अध्याय में देखो तो 11 अध्याय में देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह से भी ज़्यादा क्या किया, ऐसे सताव को ऐसे देखा। उसने मार खाई, बैंते खाई, कोड़े खाए। परमेश्वर हम देखते हैं कि उसने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह से भी ज़्यादा क्या किया, उसने सताव को सहा। यहाँ पर लिखा है कि उसने कई बार, उसका ऐसे जहाज़ डूब गया, दिन रात कई बार उसको ऐसे भूखे भी रहना पड़ा। यहाँ पर हम अगर 11 का हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हाँ 24 में लिखा है, तो लिखा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में,
जाड़े में, उघाड़े में और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह का ऐसे सताव पौलुस ने सहा। सोच के देखो, जिस पौलुस ने इतना सताव सह लिया तो ये कैसा सताव होएगा कि जिसके विषय में वो परमेश्वर से बार बार क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना। सोच के देखो, जब उसने इतना कुछ सह सकता है पौलुस, तो ये क्या चीज़ है कि वो पौलुस इस बारे में परमेश्वर से क्या कर रहा है, ऐसे प्रार्थना कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर से क्या करी, इसके विषय में प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में ऐसे सिद्ध होती है। तो हम देखते हैं कलीसिया कि जो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो निर्बलताओं में क्या होती है, ऐसे हमें पता चलता है। जैसे हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी प्रकार के हालात में होते हैं, तो उस समय हमें पता चलता है कि हमें किसने बचाया है, हमें किसने परेशानी से निकाला है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य ने हमें क्या किया है। अगर हम निर्बल हैं तो हम बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, परेशानी में बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो हमें उस समय पता चलता है कि इस समय हमें किसने संभाला है, किसने बचाया है, किसने हालात में से निकाला है। तो हमें हमारे जीवन में जब हम निराशा में होते हैं, निर्बलताओं में होते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखते हैं कि हाँ, ये मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य थी जिसने काम किया, जिसने मुझे हालात से निकाला, परेशानी से निकाला, है ना। मुझे किसी तरह की विपत्ति से परमेश्वर ने मुझे क्या किया, बचाया। तो हम देखते हैं पौलुस के जीवन से कलीसिया, वो आगे कहता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो कहता मैं क्या करूंगा, फिर अपनी निर्बलताओं पर मैं क्या करूंगा, घमंड करूंगा, ताकि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो मेरे जीवन में बनी रहे, वो मेरे साथ मेरा साथ देता रहे मेरा परमेश्वर। क्योंकि ये जो हालात हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये हमें तब परेशानियां ज़्यादा परेशान नहीं करती जब उस समय हमारा परमेश्वर हमारा साथ देता है, उन निर्बलताओं में हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है ना। तो जब पौलुस ने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर कि ये जो मेरे से क्या हो जाए, मेरे से दूर हो जाए, है ना, इसके विषय में 3 बार ऐसे मैंने परमेश्वर से इसके विषय में प्रार्थना करी, क्योंकि शैतान का दूत क्या कर रहा है, बार बार उसको क्या कर रहा है, घूंसे मार रहा है ना। तो मतलब वो परेशान है किसी बात से, कोई ऐसी बात है, हो सकता है कि उसको लोग परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाने दे रहे, या उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी बातें ऐसे हो सकती हैं जिसके बारे में पौलुस क्या हो रहा है, ऐसे परेशान हो रहा है। क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां सह कर यहाँ पर उसने प्रार्थना नहीं करी, तो यहाँ पर उसने प्रार्थना करी, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। क्योंकि जब हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को किसी परेशानी में ऐसे लगता है कि ये परेशानी तो मुझे ऐसे तोड़ देगी, है ना, या ये हालात, ये दुख, ये परेशानी, या फिर मेरा जो अपमान हो चुका है, मेरी जो बेइज्जती हो चुकी है, या फिर जो रिश्ते टूटने का जो दर्द होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन उसी समय हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ क्या करती है, काम करती है। क्योंकि हम अगर किसी परेशानी में या हालात में, उस समय अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, तो हमें वो जो हालात है फिर वो हालात महसूस नहीं होता, हमें लगता नहीं कि कोई हालात है। क्योंकि उस समय हम किसको देखना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कलीसिया, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक में, फिलिपियों में हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस अपने आप को ऐसे जैसे कहता है कि
4 में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो हम खुदा के वचनों से हमने सीखा है कि जब पौलुस ये वाला वचन लिख रहा है तो पौलुस उस समय कहाँ पर बैठा है? जेल में बैठा है। हम देखते हैं उस समय जो बंदी गृह है, जो जेल है, जो आजकल की जेलों की तरह नहीं थे। बहुत मतलब गंदगी से भरी हुई वो, मतलब बहुत बदबू की जगह है, बहुत बुरी जगह है, जहाँ पर पौलुस बैठकर फिलिप्पियों को ये चिट्ठी लिख रहा है, ये लेटर लिख रहा है। वो कह रहा है कि मैं कहता हूँ प्रभु में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। सोच के देखो कि जो बंदा खुद निराशा में होएगा, परेशानी में होएगा, किसी हालात में होएगा, वो कैसे दूसरों को उत्साहित कर सकता है कि आप आनंदित रहो। तो इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ पौलुस के जीवन में क्या कर रही है? ऐसे काम कर रही है कि उसको वो हालात कुछ नहीं नजर आ रहा। वो परमेश्वर में क्या है? उन हालातों में भी परमेश्वर में वो आनंदित है। वो किसको देख रहा है? वो हालात को नहीं देख रहा, वो परमेश्वर की सामर्थ को देख रहा है ना। हो सकता है जब वो परमेश्वर को देख रहा हो तो हो सकता है परमेश्वर उसको फील ही ना होने दे रहा हो कि वो कैसी गंदी जगह में बैठा है। हो सकता है परमेश्वर ने उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा हो, वो अंदर से आनंदित हो। बेशक उसका शरीर किसी पीड़ा में हो, किसी दुख में हो, किसी दर्द में हो, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो प्रभु में क्या है? आनंदित है। वो प्रभु में जब आनंदित है तो दूसरों को भी वो क्या कर रहा है? ऐसे उत्साहित कर रहा है कि प्रभु में क्या रहो? ऐसे आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस किस तरीके से लोगों को उत्साहित कर रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है। पौलुस कह रहा है कि किस प्रकार हम जब परमेश्वर में ऐसे अपने हालातों को नहीं देखते कि मेरे शरीर के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हम प्रभु आत्मा में प्रभु के साथ क्या है? आनंदित हैं, एक मन है, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, तो फिर वो हालात हमें कोई भी नजर नहीं आता। तो हम यहाँ पर देखते हैं 4 का, क्योंकि हम देखते हैं पौलुस अपने जीवन से संतुष्ट है हर तरीके से, हर परिस्थिति में पौलुस अपने जीवन में क्या है? ऐसे संतुष्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 का 11 में हम देखते हैं, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। उसी में उसने अपने आप को ऐसे संतुष्ट कर लिया। हर परिस्थिति में परमेश्वर का वो क्या करता है? धन्यवाद करता है। क्योंकि हमने देखा कि जब वो पौलुस और सिलास जेल खाने में थे, है ना, तो बंदी गृह में डाले गए थे, उस समय वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, खूब ऐसे जोर जोर से आनंदित मन के साथ प्रभु की क्या कर रहे हैं? वो महिमा कर रहे हैं। तो उस हालात में भी पौलुस क्या है? ऐसे संतुष्ट है, वो खुश है, वो आनंदित है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस के जीवन से, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता है कि ये जो सामर्थ, ये वही सामर्थ है जो परमेश्वर ने पौलुस को ऐसे दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में बताया कि मेरी जो सामर्थ है वो निर्बलताओं में क्या होती है? ऐसे सिद्ध होती है। तो ये जो सामर्थ की बात ऐसे पौलुस कर रहा है, जो परमेश्वर बात कर रहा है पौलुस से कि जो मेरी सामर्थ है वो निर्बलताओं में क्या होती है? सिद्ध होती है। ये कौन सी सामर्थ है? ये एक आत्मिक सामर्थ है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे देता है मनुष्य को ना। तो उसमें क्या होता है? शरीर चाहे किसी परेशानी में हो, शारीरिक रूप में आप किसी हालात में हो, परेशानी में हो, लेकिन जो आपका आत्मा है वो प्रभु के साथ क्या रहता है? हमेशा हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा
उसको कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या कर रही है, उस समय काम कर रही है। तो सच में कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो सच में हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं जो पौलुस के जीवन में परमेश्वर, क्योंकि अगर हम दुख के बारे में देखें कि सबसे ज़्यादा सताव, सबसे ज़्यादा दुख हो सकता है हमने भी उतने दुख अभी तक ना सहे हों जितने पौलुस ने सहे। उसने इतनी बार बैंतें खाई, कोड़े खाए, 5 बार लिखा है, 3 बार तो उसने बैंतें खाई, फिर 5 बार उसने कोड़े खाए, है ना। कितनी बार वो ऐसे जहाज़ टूट गया उसका, कितनी बार वो समुद्र में डूबा रहा, हम देखते हैं कितने कितने दिन उसको भूखा रहना पड़ा, बहुत सारा ऐसे दुख पौलुस ने सहा। लेकिन फिर भी वो इतना दुख सहने के बावजूद भी आत्मा में क्या रहता है, आनंदित रहता है, वो खुश रहता है, वो परमेश्वर के साथ खुश है, वो प्रसन्न है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है, उसके जीवन में काम करती है। वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य, जो मुझे परमेश्वर सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सच में कलीसिया, आज जो भी किसी परेशानी में हो, किसी प्रकार के हालात में हो, है ना, तो वो भी क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से वो वाली सामर्थ को मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ काम ही तभी करेगी जब हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, या हम ये महसूस करते हैं कि अब तो बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बड़ा मेरा अपमान हो चुका है, अब तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम देखते हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को क्या करता है, हमारे जीवनों में प्रकट करता है, हमें दिखाता है कि इस समय जब सब कुछ तुम्हारे जीवन में खत्म हो गया, तुम बिल्कुल शून्य हो गए, तुम बिल्कुल जीरो हो चुके हो, उस समय भी परमेश्वर तुम्हें उठाने की सामर्थ्य रखता है, तुम्हारे जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, अब कोई मददगार ही नहीं बचा, कोई सहायता करने वाला ही नहीं बचा, उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है, आपके जीवनों में काम करती है। हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो जिंदा खुदा, वो हमें कभी नहीं छोड़ता और उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। हम देखते हैं जैसे इजराइलियों के जीवन में हमने देखा कि किस प्रकार जब ना उनको आगे कोई रास्ता दिख रहा है, ना पीछे कोई रास्ता दिख रहा है, आगे लाल समुद्र है और पीछे ऐसे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है उनको मारने के लिए, है ना। तो वो पौलुस को कह रहे हैं, है ना, पौलुस को ऐसे कह रहे हैं, लेकिन पौलुस परमेश्वर की दुहाई मूसा को वो ऐसे कह रहे हैं और मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। निर्गमन 14 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ऐसे मूसा को कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, तुम सब बस चुपचाप रहो, परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई मार्ग समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, उस समय हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते हैं, है ना, परमेश्वर की पावर को देखते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उस समय, उस विपत्ति से, उस हालात से जब हम छुड़ाए जाते हैं तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं कर सकता था। जिस प्रकार हम देखते हैं इजराइलियों के जीवन में, आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, तो उस समय समुद्र में से मार्ग बनाने वाला केवल परमेश्वर है। तो इजराइलियों को पता है कि इस समय जब कोई और कुछ नहीं कर सकता था, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ये रास्ता किसने मेरे लिए खोला है, ये परमेश्वर ने खोला है। तो इसी प्रकार जब एक इंसान किसी हालात में होता है, विपत्ति में होता है, किसी परेशानी में होता है, बहुत निराश हो चुका होता है, टूट चुका होता है, उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आता, फिर बिल्कुल वो कमज़ोर हो चुका होता है, निर्बल हो चुका होता है, उस समय जब परमेश्वर उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है तो उसको पता चलता है हाँ, ये परमेश्वर के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। क्योंकि जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, सबसे जिनसे हमें सहायता की उम्मीद थी, हम वो सारी उम्मीदें जब ख़त्म हो चुकी होती हैं, उस समय हम देखते हैं कि ये काम हमारे परमेश्वर के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। ये किसने काम किया, ये किसकी सामर्थ्य है, ये किसकी ग्रेस है, केवल परमेश्वर
परमेश्वर की ग्रेस है। तो सच में कलीसिया, हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वदा हमारे साथ है। तो इसलिए चाहे कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, आप कभी भी अपने आप को असहाय मत समझना, कमज़ोर मत समझना, क्योंकि इसी कमज़ोरी में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ा है ना। तो सच में मेरा भरोसा है कलीसिया, आज जितने लोग किसी परेशानी में हैं, जिनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आज जो बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, सच में आज खुदा का वचन आपके जीवन में काम कर चुका है। परमेश्वर की सामर्थ्य आज आपके जीवन में काम कर चुकी है। परमेश्वर आज आपके लिए नए नए रास्ते तैयार कर चुका है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम कर चुका है, ये मेरा भरोसा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं इस वचन के द्वारा। खुदावंद आपको ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे आगे शेयर करना है। आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, ताकि परमेश्वर के जो वचन हैं वो परमेश्वर के लोग सुने और एक हियाब उनके जीवन में आए, दिलेरी उनके जीवन में आए, हौसला उनके जीवन में आए कि चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, इसी परिस्थिति में हमारे परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में क्या करेगी, काम करेगी। तो सच में कलीसिया, आपने क्या करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने जब ये वीडियो देखो तो इसको लाइक भी करना है और आपने इसमें कमेंट भी करना है। कमेंट करो, परमेश्वर की महिमा करो, और जितने आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनसे इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को सुने और आशीष पाएं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान हो पिता परमेश्वर जी। आप ताकत के परमेश्वर हो खुदावंत पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चे आज किसी प्रकार की निराशा में जा चुके हैं पिता परमेश्वर, टूट चुके हैं अंदर से पिता परमेश्वर, उनको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा खुदावंत पिता परमेश्वर, आज तेरी सामर्थ उनके जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, उनके लिए परमेश्वर रास्ते खुल जाएं, जिस प्रकार आपने इजरायलियों के लिए समुद्र में से रास्ता तैयार किया पिता परमेश्वर, जहां रास्ते को कोई उम्मीद भी नहीं थी पिता, वहां से आपने उनके लिए रास्ता निकाल दिया मेरे खुदावंत पिता। आज मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके पिता परमेश्वर, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे खुदावंत आप अपना अद्भुत मार्ग परमेश्वर अपने बच्चों के लिए खोल चुके हो मेरे खुदावंत पिता। आप उनको ब्लेस कर चुके हो, ऊंचा कर चुके हो, बहुत सारा बढ़ा चुके हो मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर हालात को, परेशानियों को पिता परमेश्वर, बीमारियों को या किसी प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर आप इनके जीवन से इसी घड़ी खत्म कर चुके हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप हमारे साथ हो, हमारी हर एक दुआ को, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदा। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य कर चुके पिता, और ये आत्मा में सदा आनंदित रहें परमेश्वर, और सदा आप में बढ़ते रहें परमेश्वर। कभी भी परमेश्वर आपसे कोई दूर ना हो मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। इनका रिश्ता और आपके साथ गहरा और मजबूत होता जाए पिता, ये आपकी सामर्थ को पहचाने मेरे खुदावंत पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज एक एक प्रार्थना का उत्तर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।